समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर करे, पशु परिंदा या इंसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है लाल किताब के रहस्य। मैं रविंद्र रावत। दोस्तों, आज जिस कुंडली के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तुला लगन की कुंडली है। दूसरे घर में केतु देव बैठे हुए हैं, पांचवें घर में सूर्य शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, छठे घर में बुध देव, सातवें घर में बृहस्पति देव, आठवें घर में राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है और मंगल एकादश भाव। दर्शकों, तुला लगन की कुंडली है और लगन के मालिक शुक्र देव सूर्य अपने शत्रु के स्थान बैठे हुए हैं पंचम स्थान। पंचम स्थान जो होता है विद्या संतान का होता है, वहाँ पर सूर्य, शनि और शुक्र देव बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ ये कि सूर्य शुक्र को जलाएंगे, यानी जीवन के अंदर जो शरीर में एक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, उसको सूर्य कहीं ना कहीं जला रहे हैं। लेकिन शुक्र को गिरने से, मरने से बचा रहे हैं शनिदेव। शनिदेव और शुक्रदेव के आपस में मेल होने के कारण अब कुछ हद तक शुक्रदेव की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लगन का मालिक पंचम घर में, जो पांचवा घर होता है वो प्रेम का होता है। शुक्र प्रेम से संबंध रखता है। अब यहाँ पर क्या है कि लगन के मालिक जब पांचवें घर में आ जाते हैं, इंसान को प्रेम प्रसंगों में पड़ने की आदत होती है, या ऐसा इंसान अपने प्रेम के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो किसी से प्रेम कर बैठता है और उसके लिए सब कुछ त्यागने की फिराक में रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि जो शुक्रदेव हैं जब सूर्य के साथ बैठे तो सूर्य के असूलों पर भी उसको चलना पड़ेगा। सूर्य का असूल क्या है कि अपने रीति रिवाजों को फॉलो करो, आपके बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है उनको फॉलो करो, तब सूर्यदेव यहाँ पर पूर्ण प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सूर्यदेव पूर्ण रूप से रीति रिवाजों को मानने वाले और शुक्रदेव पूरी तरह से विपरीत चलने वाले योग बना देते हैं। इस कारण से ऐसा इंसान जिंदगी में इसी कश्मकश में फंसा रहता है और ऐसा स्टेप उठा लेता है अपने घर वालों के खिलाफ, अपने प्रेम के वशीभूत होकर कि भागकर शादी कर लेना, अपने प्रेम को पाने की चाह में वो अपने खानदान की नाक को नीचे कर देता है और ये प्रेम आगे चलकर उसको परेशानी पैदा करता है, क्योंकि जो प्रेम शुक्र से संबंध रखता है, सूर्य ने उसको जलाना है। सूर्य प्रेम और जीवन साथी इन दोनों को जलाएगा, यानी अब प्रेम विवाह कर लिया तो उसके जलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शनि और सूर्य की लड़ाई में हमेशा शुक्र पिसता है, तो शुक्र का यहाँ पर पूरी तरह से नाश हो रहा है और ऐसे में प्रेम विवाह कर ले तो पूरी तरह से कहानी खत्म। आगे बात करें तो कुंडली में सातवें घर में बृहस्पति देव वो इस तरह का योग पैदा कर देते हैं जिससे इंसान गृहस्थी में फंस कर साधु बन जाता है। घर के अंदर वो भले ही अपना रूप, प्रकोप, सब कुछ एक राक्षस की तरह रखे, लेकिन बाहर जाकर वो संत महात्माओं की तरह होता है। दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों पर मेहरबानी करना, अपना सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर देना, ऐसे इंसानों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अपने घर के बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आपने अक्सर कई लोग देखे होंगे कि बाहर गुरु की सेवा इतनी ज़्यादा करते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर पार को, सबको छोड़ के चले गए हैं। 30-30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ही उन्होंने गुरु नाम लेकर गुरुओं की सेवा करने लगी। वहाँ पर उनका नाम बहुत चमकने लगता है, लेकिन उनका घर गृहस्थी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होती है। उनके घर में देख लिया जाए तो उनके बच्चे भूखे रूल रहे होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले, पत्नी, ये सब दुखी होते हैं उनसे। उनकी गृहस्थी पूर्ण रूप से जल चुकी होती है और ये लोग व्यापार भी ढंग से नहीं करते। अगर ऐसा इंसान जिंदगी में किसी बिजनेस को शुरू करता है तो कभी भी पास नहीं हो पाता, हमेशा फेल ही रहता है, क्योंकि बृहस्पति आध्यात्म है, ज्ञान है, पूजा पाठ है और बुध की चालाकियों से उसका कोई सरोकार नहीं है, तो वहाँ पर वो खराबी आ जाती है। आगे बात करें तो राहु और चंद्रमा इनके 8th हाउस में बैठे हुए हैं और 8th हाउस में चंद्रमा पूर्ण रूप से फटा हुआ दूध, जली हुई दूध की तरह है। दूध का नाश हो रहा है। ये शमशान का पानी कह सकते हैं, जिसको पीने से लोग डरते हैं, जिसको प्रयोग करने से लोग डरते हैं। तो ये ऐसी माता है जो खौफ का समा बना देती है। माता की आयु को लंबा कर देगा और माता के सुख को कम कर देगा। और राहु और चंद्र का मेल
कहीं ना कहीं चंद्र पीड़ित हो जाता है। खैर राहु को ये कंट्रोल कर देता है, मगर फिर भी जो जीवन में चंद्र से संबंधित चीज़ें हैं, चंद्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कमी पैदा कर देता है। नकद रुपए पैसे की कमी पैदा कर देता है, मन की स्थिति को कमज़ोर कर देता है, डिप्रेशन वाली स्थिति पैदा कर देता है। ऐसा इंसान अपने सोच में इतना नकारात्मक हो जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेता है। माता की आयु लंबी होती है, मगर माता के साथ खास साहूकार नहीं होता है ऐसे इंसान। आगे बात करें तो मंगल एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और एकादश भाव जो शनि का घर है, बृहस्पति का घर है, यहाँ पर दोनों के साथ ये बैठकर पूर्ण रूप से धन के योग बना देते हैं, अच्छे लाभ, अच्छे बेनिफिट को देने का योग बनाते हैं। जीवन में एक बार अपने खानदान में ऐसा इंसान इतना पैसा जरूर कमाता है कि जो अपने खानदान के लिए एक मिसाल बन जाता है, मगर संभाल कर रखना, संजो कर रखना उसकी गारंटी नहीं होती। और बुध छठे घर में है। छठे घर में बुध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारी जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम त्रिक भावों की बात कर रहे हैं, तो बुध त्रिक भाव के छठे घर में बैठा हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। लाल किताब ज्योतिष रेगुलर कोर्स व डिस्टेंस कोर्स करने हेतु संपर्क करें 09212130951, 09654244125, 09654244126। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा रुकी थी बुध के छठे घर पे। दोस्तों, छठा घर जो बुध का अपना घर है, यहाँ इसकी जड़ राशि बनती है। बुध की जड़ यहीं से देखी जाती है। बुध बुद्धि के कारक है, दिमागी कार्यों के कारक हैं। बुध आपके बिजनेस, आपके हिसाब किताब को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध उत्तर दिशा से संबंध रखते हैं, और ये छठा घर इन सारी चीज़ों से संबंध रखता है। छठा घर साहूकारी से संबंध रखता है, लेन देन से संबंध रखता है, आपके आस पड़ोस के साथ संबंध कैसे रहेंगे, यानी दुनियादारी से संबंध रखता है। छठा घर ही आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव कैसा रहेगा, आपके शत्रुओं का आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। छठा घर पैसे से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, क्योंकि इसको रोग, ऋण और शत्रु कहा गया है। ऋण, पैसे से ही ऋणों को ज़्यादातर काउंट किया जाता है। वैसे तो ऋण बहुत तरह के होते हैं, मगर सांसारिक रूप से जो ऋण कहा जाता है वो नकद रुपए पैसे का होता है। तो छठा घर यहाँ पर हिसाब किताब इन चीज़ों का रखता है, साहूकारी का रखता है, वो भी पैसे से संबंध रखता है। तो छठे घर में जब भी बुध देव आते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा योग बन जाता है। बुध देव को इसीलिए यहाँ पर कहा गया है गुमनाम योगी, ऐसा राजा जो अपने दिल का हो, अपने दिल से काम करता है। ऐसे गुण होते हैं उसके अंदर जो अपने तरीके से काम करने से लोगों को बहुत कुछ दे सकता है, मगर अपने आप को कभी भी मशहूर नहीं करता। आपने देखा होगा, कंपनियां बहुत अच्छा चल रही होती हैं, सब कुछ बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन वहाँ का अकाउंटेंट जो उस कंपनी का पूरा हिसाब किताब, जिसकी पूरी कंपनी की रीढ़ की हड्डी जिस अकाउंटेंट के पास होती है, उसका नाम बहुत ज़्यादा कहीं पर फ्रंट पे नहीं आता, तो वो बुध है। बुध हिसाब किताब है, मुंशी है, बुध लेखा जोखा है। अगर किसी का अकाउंट्स खराब हो गया, किसी का हिसाब किताब खराब हो गया, तो उस कंपनी की, उस बिजनेस की पूरी रीढ़ टूट जाएगी। तो बुध छठे घर में इसी तरह का योग पैदा करते हैं। जब भी बुध छठे घर में आते हैं तो इंसान को उत्तर दिशा का मकान बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर उसकी बेटी हो तो वो बुध के दिशा यानी उत्तर दिशा में उसका विवाह कर दे तो उसके लिए परेशानी पैदा। छठा घर जो है वो उत्तर दिशा से संबंध रखता है। अब ऐसे में बहन, बेटी, बुआ ये घर में हों और उनकी शादी आप कर रहे हों, और अगर उत्तर दिशा की तरफ आप शादी कर देते हैं तो वो नुकसानदायक होता है। बुध देव बुद्धि से संबंध रखते हैं, अपने दिमाग से संबंध रखते हैं, अपनी वाणी से संबंध रखते हैं। ऐसे इंसान अपनी भाषण प्रवृत्ति में बहुत तीव्र होते हैं। किसी के लिए भाषण लिखना या कहीं पर भाषण देना इन लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। रेडियो जॉकी जो होते हैं वो बुध छठे वाले लोग होते हैं। कुंडली में अगर बुध छठे घर में है तो आधी से ज़्यादा कुंडली अपने आप दुरुस्त हो जाती है, क्योंकि लाल किताब ये खास तौर पे बताती है कि अगर किसी की बुद्धि ठीक हो तो आधे से ज़्यादा कुंडली के या जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बुध आपकी कुंडली का दिमाग है,
अगर बुध ठीक है, क्योंकि छठा घर उसका उच्च का स्थान होता है, यहाँ पर बुध ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में अब जो बाकी ग्रह अच्छे हैं वो बुध के अरसे में, यानी 34वें वर्ष में, 17वें वर्ष में, 35वें वर्ष में बहुत उत्तम फल देंगे। आपकी लाइफ में जो उनका अपना अपना समय है, उस समय पर वो अपना अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन जब बुध यहाँ पर बैठे हों तो कभी भी इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें हाथ का परिश्रम का ज़्यादा प्रयोग होता हो, दिमागी परिश्रम कम होता हो, शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता हो, हाथ के मैकेनिकल काम, ऐसे इंसान को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैकेनिकल काम करते हैं तो शनि जागृत हो जाते हैं, शनि का प्रभाव आ जाता है। और शनि का प्रभाव, शनि के दो हिस्से हैं, मंगल और बुध। यानी अब मंगल को भी आपने बुध के साथ मिला दिया, छठे घर के बुध को, जो उत्तम है। तो उसके कारण क्या होता है कि शनि का प्रभाव आ जाता है, जो राहु स्वभाव लेकर अब जीवन को बिना दिशा के भटका देगा। बुध छठे घर में हो तो बुध से संबंधित कार्य, यानी आप प्रिंटिंग, हिसाब किताब वाला कोई काम, छापे खाने का कोई काम, यानी प्रिंटिंग प्रेस, विजिटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, आर्ट गैलरी, इस तरह के कोई भी काम जो बुध से संबंध रखते हैं, कांच की क्रॉकरी का काम जो बुध से संबंध रखते हैं, इस तरह के कोई भी काम करते हैं तो उसमें फायदा होता है। या फिर आप किसी काम को, किसी ऐसे काम को करें जिसमें सिर्फ आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती हो, कमीशन का काम करना पड़ता हो। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दलाली का काम जहाँ पर आप करते हैं, तो ये बुध पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है, अपना शुभ प्रभाव देने लगता है। बुध छठे घर के समय पर अगर आप समुद्री यात्राओं को करते हैं तो आपको लाभ रहेगा, लेकिन हवाई यात्राएं आपको उतनी सूटेबल नहीं रहेंगी, या ज़मीनी यात्राएं आपको उतनी सूटेबल नहीं रहेंगी। बुध छठे घर में हो, ऐसे में अगर आप कन्याओं की सेवा करते हैं तो इस बुध का और भी अच्छा प्रभाव मिलता है। यानी बुध को बुध से मिला दीजिए, यानी बुध को उच्च कर दीजिए। बुध को उच्च करने का क्या तरीका है? बुध क्या है? कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं, 9 साल से कम उम्र की कन्याएं, उनकी आप सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी सी कन्या है तो आप सुबह उसको एक फूल जो बुध है वो देकर निकलें, आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। आप हमेशा अपनी जेब में एक पेन, एक कलम हमेशा डाल कर रखें, ये भी बुध को पॉजिटिव करने का एक तरीका है। बुध को और दुरुस्त करने के लिए आप घर से बाहर, यानी किन्नर जो मिलते हैं आपको, उनकी सेवा कर सकते हैं। जब मौका मिले तब उनको किसी तरीके से उनको कोई उपहार देकर आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। किन्नरों के साथ किसी भी तरह का झगड़ा, विवाद, किसी भी तरह की बहस करना आपके लिए बुध को नेगेटिव करने वाली स्थिति बन जाती है। बुध यहाँ पर होते हैं तो केतु देव के साथ कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करते हैं। तो जब भी आपका पुत्र पैदा होगा उसके बाद आपका बुध कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे में कुत्ते की सेवा करना सबसे उत्तम उपाय होता है आपके बुध को ठीक करने के लिए। अगर बुध यहाँ पर आ जाएं और केतु देव यहाँ पर परेशानी पैदा कर रहे हो, केतु देव यानी आपका पुत्र पैदा हो चुका हो, तो ऐसे में एक सोने का छल्ला छोटी उंगली में आप धारण कर लें तो बहुत अच्छा होता है। और पुत्र अभी तक पैदा नहीं हुआ है और फिर भी बुध की परेशानी आ रही है, यानी आपके समझ बूझ में दिक्कत आ रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में अपने जीवन साथी को चांदी का छल्ला छोटी उंगली में पहनाना आपके लिए लाभकारी होता है। चंद्रमा की मदद से आप उसको ठंडा कर सकते हैं। अगर आपके व्यापार में चल चल कर रुकावटें आ रही हैं, चलते चलते अचानक रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में अगर आप एक मिट्टी के लोटे में, मिट्टी की कुलिया में आप दूध भरकर उसको सफ़ेद कपड़े से बांधकर कहीं वीरान स्थान पर दबा देते हैं तो आपके बुध देव पूर्ण रूप से आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे छठे घर के बुध आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं, किस तरह के परहेज और किस तरह के उपाय आपको इस बुध के लाभ को बढ़ा सकते हैं, किस तरह के व्यापार को आपको करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस बात से समझ चुके हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे याद। नमस्कार।